हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वो कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा? तो गिल्स या गल्फर। क्या हो जाएगा? गिल्स या गल्फर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो आप लोग को पता होगा कि इथाइल एल्कोहल अवायवीय शोषण में बनता है। किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में होती है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किस में होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 kJ पर मोल। कितनी ऊर्जा? 30.5 kJ पर मोल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन की वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कहलाती है। श्वसन की वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कौन से श्वसन में? तो वायवीय श्वसन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन की प्रक्रिया क्या दिया हुआ है? श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। किस रूप में मुक्त होती है? तो एटीपी के रूप में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो एटीपी के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। श्वसन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किस अंग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव में श्वसन तंत्र की शुरुआत नासिका छिद्र से होती है। कहाँ से होती है? नासिका छिद्र से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मानव में श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो नासिका छिद्र से।
अब बढ़ते हैं अगले 10 सवाल की ओर। तो देखते हैं अगला 10 सवाल आप लोगों को क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, वह अंग जिसे शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है, वह अंग जिसे शक्ति गृह कहा जाता है, किसे शक्ति गृह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शोषण का प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना है। क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना ही शोषण का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो एटीपी का आप लोग के साथ पूछ रहा है कि पूर्ण नाम बताने के लिए। क्या पूछ रहा है? एटीपी का पूर्ण नाम। तो एटीपी का पूर्ण नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, एटीपी का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्यों में श्वसन नलिका का मुख्य भाग है। मनुष्यों में श्वसन नलिका का मुख्य भाग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? श्वास नली है जो मनुष्य में श्वसन नलिका का मुख्य भाग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एटीपी को क्या कहा जाता है? तो एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटीपी को, एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। एटीपी को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में सामान्य शोषण दर है। तो मनुष्य में सामान्य शोषण दर कितना है? तो 16 से 20 बार 1 मिनट में, प्रति मिनट 16 से 20 बार। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 16 से 20 बार प्रति मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, शोषण के समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से किसके द्वारा बाहर जाती है? तो शोषण के समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से किसके द्वारा बाहर जाती है? तो फेफड़े के द्वारा बाहर जाती है। किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़ा ही है, तो इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस जीव में अवायवीय शोषण होता है? तो किस जीव में अवायवीय शोषण होता है? तो आप लोग को पता होगा कि ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है। किस में अवायवीय शोषण होता है? तो ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट द्वारा शोषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो ईस्ट द्वारा शोषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र का सही क्रम कौन सा है? यानी इसमें पूछ रहा है कि श्वसन तंत्र का सही क्रम बताने के लिए। तो श्वसन तंत्र का सही क्रम हो जाएगा नासिका, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठनली, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद फेफड़ा। तो यही हो जाएगा श्वसन तंत्र का सही क्रम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का अपघटन होता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? अपघटन होता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का क्या होता है श्वसन क्रिया में? तो अपघटन होता है, यानी टूट जाता है। अगला नंबर देखिए, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है?
तो अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव में शोषण वर्णक कौन सा है? तो मानव में शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन है। कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मानव में शोषण वर्णक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, शोषण प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो शोषण प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। किस रूप में मुक्त होती है? तो एटीपी के रूप में शोषण क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रास नली से भोजन किस नली में जाता है? तो ग्रास नली से भोजन आहार नली में जाता है। किस में जाता है? आहार नली में जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रास नली से भोजन किस नली में जाता है? तो आहार नली में जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मानव शरीर में श्वास नली की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण के अंतिम उत्पाद क्या हैं? तो शोषण के अंतिम उत्पाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल हो जाएगा H2O और ऊर्जा हो जाएगा इसका अंतिम उत्पाद। शोषण का अंतिम उत्पाद कौन कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो शोषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आप लोग को पता होगा, यह सबसे आसान सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस शोषण में बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो है वो फेफड़ा है। कौन सा है? फेफड़ा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत भी यह क्वेश्चन है। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। अब बारी है आज के क्यूज क्वेश्चन की। तो आप लोग के सामने प्रश्न है, क्या दिया हुआ है प्रश्न, शोषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो आप लोग को बताना है कि शोषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है श्वास नली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कूपिका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ब्रांकाई, ऑप्शन डी में दिया हुआ है डायफ्राम। तो आप लोग को बताना है कि इन चारों में शोषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो अभी 30 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं हम आप लोग को, वो आप लोग के समझ में अच्छे तरीक़ा से आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छा तरीक़ा से हो जाए। अगर जितना भी ऑब्जेक्टिव हम अभी इस वीडियो में पढ़ाए हैं उसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए। जय हिंद।